हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, ये एक बोर्ड है सैमसंग कंपनी के कलर टीवी का। 21 इंच का जो फ्लैट टीवी होता है उसका ये मेन बोर्ड है। तो इसमें कुछ फॉल्ट आ चुका है। इसकी जो ईएचटी है वो शॉर्ट हो गई थी। शॉर्ट होने के कई कारण होते हैं दोस्तों। हो सकता है कई बार पिक्चर ट्यूब की स्पार्किंग हो जाती है, इससे ईएचटी का लोड बढ़ जाता है और ईएचटी हमारी ख़राब हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। तो ईएचटी हमने निकाल दी थी। ईएचटी डालने से पहले सबसे पहले आईसी का आपको नंबर दिखा देते हैं। मेन आईसी है ये, ताकि आपको नंबर देख के कभी भी ईएचटी डालनी हो आसानी हो जाए। तो ये इसका नंबर है। और इसमें वर्टिकल आईसी कौन सा यूज़ किया गया है? वर्टिकल आईसी है इसका LA78141। और साउंड आईसी भी आपको बता देते हैं, TDA7297। तो ये इसका नंबर है। तो दोस्तों, अब सबसे पहले हम इसमें ईएचटी फिट करेंगे। तो अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब आपको इसकी ईएचटी का नंबर दिखाते हैं। दोनों ईएचटी हैं हमारे पास, पुरानी भी और नई भी। नई कौन सी इसमें लगती है? नई के 2 नंबर हैं, देखिए। इसका जो नंबर है 14A004, ये ऊपर वाला नंबर है। और दूसरा नंबर है 14A001। कोई सा भी नंबर आपको मिलता है 001 या 004 आप लगा दें, आपको रिजल्ट इसका सही मिलेगा। तो अब हम जल्दी से इस ईएचटी को इसमें फिट करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो फिट करने के बाद फिर इसकी चेकिंग देखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं फिट। अब दोस्तों ईएचटी फिट कर दी है। ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर है, क्योंकि इसका ये भी शॉर्ट हो गया था। अगर आपकी ईएचटी शॉर्ट हो जाती है तो ये ट्रांजिस्टर भी आपका शॉर्ट हो जाता है। तो ये है 1803D। तो इसकी जगह आप दूसरा भी लगा सकते हैं 2499। तो फिलहाल ये कैसा रहता है, इसका रिजल्ट कैसा है, ये तो इसको लगाने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल हमारे पास 2499 नहीं है, इसकी जगह हम ये लगा देते हैं। वैसे दोनों डी होते हैं ये। फिलहाल इसका रिजल्ट कैसा है ये तो लगाने के बाद पता चलेगा। तो आप इसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं या क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय लेनी भी ज़रूरी है। तो क्या ये सही रहेगा ये भी आप ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल इसको हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब लगाने के बाद इसकी वोल्टेज हर पिन की आपको ईएचटी की चेक करके दिखाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देंगे मेंस की 220 से 230 वोल्ट की सप्लाई देंगे। तो अब हमने इसको सप्लाई दे दी है। सप्लाई इसमें जा चुकी है। अब हमारी किट ऑन हो चुकी है। ब्लैक प्रोब को हम रखेंगे जीएनटी से। अब यहाँ पर आउटपुट है, इसमें हम नहीं टच करेंगे। इसके बाद इनपुट सप्लाई देखेंगे 128 वोल्ट इनपुट सप्लाई है, लेकिन जब ये पिक्चर ट्यूब के साथ टच होगी तो 125 रह जाते हैं वोल्ट। ये ABL की सप्लाई है 9.5 वोल्ट। अब एक पिन इसमें खाली है। उसके बाद इसमें GND है। तो GND के बाद है इसमें 190 वोल्ट। तो ये देख लेते हैं, ये कुल 90 वोल्ट है। तो इसके बाद देखेंगे इसमें वर्टिकल की जो माइनस की सप्लाई है। फिलहाल माइनस की सप्लाई इसमें नहीं है, तो लगता है इसका प्रिंट जो है वो मिस हो चुका है। तो इसके बाद हम देखेंगे इसमें एच की सप्लाई हमारी वैसे प्रॉपर सही है। तो अब इसके बाद प्लस के 15 वोल्ट ये भी इसके सही है। तो सबसे पहले हम जो वोल्टेज हमारे माइनस के नहीं है वर्टिकल के, तब तक हमारा कलर टीवी नहीं चलेगा जब तक हमारे माइनस के वोल्ट नहीं आएंगे। तो सबसे पहले माइनस के वोल्ट इसके हमें प्रॉपर लेके आने ज़रूरी हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी वायर का टुकड़ा लेंगे, क्योंकि इसका एक प्रिंट मिस है। तो अब इसको जोड़ देंगे और दूसरी पिन को इसकी दूसरी जगह। अब ये प्रिंट हमने जोड़ दिया है, ये मिस प्रिंट हो गया था। तो अब दोबारा से इसको सप्लाई देंगे। दोबारा से हमने इसको सप्लाई दे दी है।
अब एक बार इसकी टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि जब तक टेस्टिंग नहीं होगी तब तक आपको इसके बारे में नहीं पता लगेगा। अब चेक कर लेते हैं इसकी दोबारा से वोल्टेज। अब वही हमारे यहाँ पर आउटपुट सेक्शन के वोल्टेज, अब एक बार दोबारा से फिर ले आते हैं आपको 128 वोल्ट इनपुट के बी प्लस के वोल्टेज, ABL के 9.5 वोल्ट, और एक पिन खाली, एक GND की पिन, उसके बाद है 190 वोल्ट। ये देखिए 90 वोल्ट है, लेकिन जैसे पिक्चर ट्यूब के साथ इसको हम जोड़ेंगे बोर्ड को, हमारे वोल्टेज बढ़ जाते हैं, पूरे 190 वोल्ट हो जाते हैं। तो अब इसके बाद हम देखेंगे माइनस के वोल्टेज हमारे कितने हैं। तो वर्टिकल के वोल्टेज हैं, तो ये देखिए दोस्तों 14 वोल्ट के 14-15 वोल्ट के करीब हमारे माइनस के वोल्ट आ गए हैं। इसका मतलब हमारे वोल्टेज सही हो गए हैं। अब एच के वोल्ट देख लीजिए आप, 3.5 वोल्ट के करीब है, ये भी सही है। अब इसके बाद प्लस के 15 वोल्ट जो होते हैं वर्टिकल IC के, ये भी हमारे सही हैं। इसका मतलब हमारे वोल्टेज फ़िलहाल इसके सही हो चुके हैं। अब इसको जोड़ के दिखाएंगे पिक्चर ट्यूब के साथ, क्योंकि विद प्रूफ आपको इसका फॉल्ट निकाल के हम दिखा रहे हैं, क्योंकि चेकिंग भी ज़रूर देखें। जब आप चेकिंग देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये सही में वर्क कर रहा है। दोस्तों, हम अपनी वीडियो में कभी बड़ा चढ़ा कर नहीं बोलते, जो होता है साफ साफ दिखा के वीडियो को ख़त्म कर देते हैं, ताकि आपका ज़्यादा समय ख़राब ना हो। फ़िलहाल इसको हमने पिक्चर ट्यूब के साथ जोड़ दिया है, EST कैप को भी लगा दिया है और बेस को भी लगा दिया है। अब जो इसमें योक वायर होती है, योक के जैक को भी हमने लगा दिया है। तो दोस्तों, जब ये पिक्चर ट्यूब में स्पार्किंग होती है, ज़्यादातर EST शॉर्ट होने का ख़तरा बढ़ जाता है, क्योंकि इसके जो एम्पेयर होते हैं वो EST के बढ़ जाते हैं। तो अब इसको हमने ऑन कर दिया है। तो ऑन करने के बाद इसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि ये टीवी ओके हुआ है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, फ़िलहाल तो अभी ब्लैक है ये, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है। देखिए अब ये ऑन हो चुका है, इसका मतलब जो फॉल्ट था वो क्लियर हो चुका है। एक बार कोई भी माइक्रो दबा के देख लेते हैं कि इसकी जो पट्टी पुट्टी इसमें कुछ आती है, जो कलर आते हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे। तो देखिए फ़िलहाल इसका फंक्शन सभी काम कर रहे हैं, सोर्स लिस्ट इसमें आ गया हुआ लिखा हुआ। तो फ़िलहाल ये ओके हो गया है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।